हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स 2025 की धमाकेदार प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए इस क्लास में चुने हुए प्रश्नों को शामिल किया है और इस धमाकेदार प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए, आज की क्लास में हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, आइए देखते हैं कि आप उनमें कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। अपनी तैयारी को आप इन प्रश्नों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया, जो 9 अप्रैल 2025 से लागू हुआ। दूसरा है कि संशोधित अधिनियम के माध्यम से अब केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाएं बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो आपके सामने ये दो कथन हैं। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है? तो उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों? डी ऑप्शन है, ना तो एक और ना ही दो। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। चलो देखते हैं कि सही क्या होगा। कि अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया, ये तो बात एकदम ठीक है, संशोधन हुआ है, जो 9 अप्रैल 2025 से लागू हुआ, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये जो संशोधन अभी हाल ही में किया गया, ये 12 दिसंबर 2024 से इसको लोकसभा से पास किया गया था। इसके बाद 25 मार्च 2025 में राज्यसभा से पास हुआ था और 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी और इसके बाद ये 9 अप्रैल 2025 से ये लागू हो गया। इसका मतलब ये तो पॉइंट एकदम ठीक है। इसके बाद लिखा है कि संशोधित अधिनियम के माध्यम से अब केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाएं बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। क्या ऐसा है? किसको शक्ति दी गई थी? ये शक्ति पहले इनको प्राप्त थी, केंद्र सरकार को ये शक्ति पहले प्राप्त थी, लेकिन अब जब से ये संशोधन हुआ है, तो संशोधन होने के बाद ये जो शक्ति प्राप्त हुई है, ये एनडीएमए और एसडीएमए को ये शक्ति दी गई है, केंद्र सरकार को नहीं दी गई। केंद्र सरकार से ये शक्ति लेकर के एसडीएमए और एनडीएमए को ये शक्ति प्रदान की गई है। इसका मतलब ये कथन जो है ये गलत है। ठीक है, तो इसमें केवल एक कथन क्या है? सही है। तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अभी हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार 12वीं फेल को दिया गया। दूसरा कथन है कि उपरोक्त फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत शाहरुख खान तथा विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन की आपको पहचान करनी है। तो कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि अभी हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। क्या ये ठीक है? तो ये बात ठीक है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है, लेकिन ये गलत है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यहाँ पर 72 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? 71वें। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार 12वीं फेल को दिया गया। क्या 12वीं फेल को दिया गया? भाई, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया? फ्लावरिंग मैन को दिया गया है। तो इसका मतलब ये गलत है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि उपरोक्त फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत शाहरुख खान तथा विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। क्या ये बात सही है? तो जो शाहरुख खान हैं इनको बिल्कुल दिया गया है,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और विक्रांत मैसी को भी दिया गया। ये बात एकदम ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अभी हाल ही में होप मिशन 2025 की स्थापना देहरादून में की गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। दूसरा कथन है, यह मिशन संचार कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगा तथा भू-स्थैतिक टावर पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? सोचिए। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कथन सही होगा। तो अभी हाल ही में होप मिशन 2025 की स्थापना देहरादून में की गई। देखिए, अभी हाल ही में होप मिशन की स्थापना तो की गई, लेकिन अब ये देहरादून में की गई क्या? सोचो कहाँ पर की गई? ये दोस्तों देहरादून में नहीं की गई, ये कहाँ की गई है? लद्दाख के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये कथन आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कि जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। क्या ये सही बात है? उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है? नहीं किया। ये जो उद्घाटन किया है ये डॉक्टर वी नारायण ने किया है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ना कि नरेंद्र मोदी ने किया है। क्लियर? इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। यह मिशन संचार कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगा तथा भू-स्थैतिक टावर पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। क्या इसका उद्देश्य यही है होप मिशन का? सोचिए। तो हमने आपको बताया था कि होप मिशन का जो उद्देश्य है वो ये है, वो इसलिए स्थापित किया गया है कि जो मंगल ग्रह है, चंद्रमा है, इन पर किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार की परिस्थितियां हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आती हैं, तो वहाँ किस प्रकार का वातावरण रहता है। तो उस वातावरण को समझने के लिए, उन परिस्थितियों को समझने के लिए ये होप मिशन की स्थापना की गई है। ये जो उद्देश्य इसमें कथन 2 में लिखा गया है ये एकदम गलत है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। तो भाई ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है, तो ये ऑप्शन आपका यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नासा द्वारा अभी हाल ही में LVM-3, ये व्हीकल का नाम है, LVM-3 द्वारा ब्लू वर्ल्ड संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। दूसरा कथन है, इस उपग्रह का विकास इसरो तथा नासा ने मिलकर किया है। तो बताइए कौन सा सही होगा? इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों अभी हाल ही में ब्लू वर्ल्ड संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, ये बात सही है। लेकिन क्या इसका प्रक्षेपण नासा ने किया है? क्या नासा ने किया है? और क्या LVM-3 के माध्यम से हुआ है? इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। तो इसका जो प्रक्षेपण किया गया वो नासा ने नहीं किया, वो किसने किया? वो इसरो ने किया है। ठीक है, किसने किया? इसरो ने किया है। और ये बात ठीक है कि LVM-3 के द्वारा किया गया। ठीक, तो इसका जो प्रक्षेपण किया गया वो इसरो ने किया है, LVM-3 व्हीकल के माध्यम से किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नासा लिखा है वो गलत है। इसका मतलब ये हमारा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। क्लियर? इस उपग्रह का विकास इसरो तथा नासा ने मिलकर किया। क्या ब्लू वर्ल्ड संचार उपग्रह का जो विकास हुआ इसको विकसित करने में क्या इसरो और नासा दोनों की सामूहिक भूमिका थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो विकास किया है वो AST स्पेस मोबाइल कंपनी है जो अमेरिका की है, उसने इसका विकास किया है। ठीक है, तो इसमें इसरो का कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ पर ये कथन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर?
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ना तो ऊपर वाला यानी ना तो एक सही है और ना दूसरा सही है, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, और जिन साथियों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है, अगर वो साथी हमारी पिछली क्लास देख लेंगे तो उनके भी आंसर बिल्कुल करेक्ट आने लगेंगे। आप एक एक प्रश्न का आप जवाब दे पाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अभी हाल ही में पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। दूसरा कथन है, यह महोत्सव सप्त स्वर, 7 राष्ट्र और 7 स्वर थीम के साथ मनाया गया। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला कथन पूछा गया कि गलत कौन सा है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है कि अभी हाल ही में पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। एकदम सही है, बिल्कुल किया गया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। दूसरा कथन है, यह महोत्सव सप्त स्वर, 7 राष्ट्र 7 स्वर थीम के साथ मनाया गया। क्या ये बात सही है? इसकी थीम क्या थी? सप्त स्वर, 7 राष्ट्र, 1 स्वर। यहाँ पर 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। देखो कितनी बारीक गलती है। यह महोत्सव सप्त स्वर, 7 राष्ट्र, 1 स्वर थीम के साथ मनाया गया, ना कि 7 स्वर थीम के साथ। क्लियर? तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें आपसे गलत पूछा जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर पहल की शुरुआत की गई है। दूसरा कथन है, इस पहल के तहत ट्रक ड्राइवरों को स्वच्छ और आरामदायक विश्राम स्थल प्रदान किए जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही होगा। अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर पहल की शुरुआत की गई है। देखिए, अपना घर पहल की शुरुआत ट्रक ड्राइवरों के लिए की गई, ये तो बात ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्या मंत्रालय यही है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय? अधिकांश विद्यार्थी ये सोचेंगे कि भाई ट्रक ड्राइवरों के लिए है तो फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ही होना चाहिए, तो तुरंत एकदम सही लगा देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो मंत्रालय है, मंत्रालय का नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, ना कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। तो ये जो अपना घर पहल है, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई है। ठीक है, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि इस पहल के तहत ट्रक ड्राइवरों को स्वच्छ और आरामदायक विश्राम स्थल प्रदान किए जाएंगे। ये बात एकदम ठीक है, ये सही है। तो आपसे पूछा क्या गया कि कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला तो सही है, पहला सही नहीं है। ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा केवल कथन 1। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हाल ही में हवाई अड्डा परिवहन संघ ने विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार माना है। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट में भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, सही कथन पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। पहला कथन है कि अभी हाल ही में हवाई अड्डा परिवहन संघ ने विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें
अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार माना है, एकदम सही है। ये पॉइंट एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार अमेरिका है इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। दूसरा कथन, इस रिपोर्ट में भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो क्या 5वां स्थान प्राप्त किया है? बिल्कुल सही है। हाँ, इस रिपोर्ट में भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया है, यानी कि दोनों कथन सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? वो सही वाला पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी बेंगलुरु में अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया है। दूसरा है, इसका उद्देश्य जंगलों में लगने वाली आग को नियंत्रित करना और वन संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों, ये जो पहला कथन है कि अभी हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी बेंगलुरु में अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया। देखिए, यहाँ तक सही है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया है, ये तो बात ठीक है। लेकिन ये जो जगह दी गई है आईआईटी बेंगलुरु, दोस्तों ये गलत है। ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है आईआईटी मद्रास के अंदर। आईआईटी मद्रास के अंदर उद्घाटन किया गया है, यानी कि जगह यहाँ पर आईआईटी मद्रास होनी चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य जंगलों में लगने वाली आग को नियंत्रित करना और वन संरक्षण को बढ़ावा देना है। क्या यही उद्देश्य है इसका? भाई, अग्निशोध अनुसंधान से तो ऐसा लग रहा होगा कि जंगलों में आग जो लगती है उसको नियंत्रित करना हो सकता है, कुछ अंदाजा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन शिक्षा को अनुसंधान में लगाने के लिए किया गया है, न कि जंगलों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने में, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भाई, ना तो एक सही है और ना ही दो। क्लियर? आगे चलें। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में सावलकोट जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। दूसरा कथन है कि यह जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में सावलकोट जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। बिल्कुल सही बात है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। एकदम सही है, बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो पहला जो कथन है बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, यह जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। क्या चिनाब नदी पर यह है? बिल्कुल सही है, चिनाब नदी पर ये जल विद्युत परियोजना है। एकदम सही है, कोई कमी नहीं इसमें, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो कथन तो दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। जो साथी ये प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं वो लोग अगर हमारी कल वाली पिछली क्लास आप देख लेंगे, इसके बाद ये वाली क्लास देखेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, तो 100% आपके क्वेश्चन सही होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अभी हाल ही में मातृ वन पहल की शुरुआत हरियाणा राज्य ने की है। हरियाणा राज्य ने की है, ठीक है। दूसरा कथन है कि यह एक ग्रामीण वनीकरण पहल है जिसका उद्देश्य गांव में फलदार वृक्षों को लगाना है। तो इसमें आपसे पूछ रहा कि कौन सा कथन सही है, तो सही कथन की आपको पहचान करनी है। तो पहला कथन ये कह रहा है कि अभी हाल ही में मातृवन पहल की शुरुआत हरियाणा राज्य ने की। तो बताओ, क्या हरियाणा राज्य ने मातृवन पहल की शुरुआत की है? एकदम सही है,
बिल्कुल सही है, हरियाणा राज्य ने की है। दूसरा है, यह ग्रामीण वनीकरण पहल है जिसका उद्देश्य गांव में फलदार वृक्षों को लगाना है। क्या ये सही है? मैंने आपको कल बताया था कि जो मातृवन पहल की जो शुरुआत की गई है, यह एक शहरी, ग्रामीण नहीं है। कैसी है? शहरी वनीकरण पहल है जिसका उद्देश्य गांव में फलदार वृक्षों को लगाना है। नहीं, फलदार वृक्षों को नहीं। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि एनसीआर क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ावा देना। ये हमने आपको कल बताया था। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। क्लियर? तो आशा करते हैं आप सभी साथियों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपने इसके माध्यम से अपनी तैयारी को समझा होगा। मेरा उद्देश्य है कि इन प्रश्नों को कराने का एक ही उद्देश्य है कि आपको चीज़ें तैयार हो जाएं, इसीलिए कई सारे बिंदुओं को इन प्रश्नों के अंतर्गत मैंने शामिल किया है। और क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।